मैं आपको काफ़ी समय से सुन रहा हूँ और आपको सुनने के बाद मैं आपसे खुश नहीं हूँ। जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया है, तब से मेरा पूरा का पूरा जीवन अस्त व्यस्त सा हो गया है। मैं पहले जैसा जीवन जीता था और आपको सुनने के बाद मुझे जो कुछ सीखने को मिला है, मैं हमेशा उन दोनों के बीच में एकदम ऑक्सीलेट सा करता रहता हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ कि मुझे पता है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं उनको करता हूँ। आचार्य जी, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कहीं मैं आपको फेल तो नहीं कर रहा, कहीं मैं आपके प्रति अनादर तो असमान, कहीं मैं आपका असमान तो नहीं कर रहा। आपसे शांति मिलने की जगह ये मेरा मन इतना विरोध क्यों करता है आपका? देखो, ये जो भी कुछ आप बता रहे हो, ये तो बड़ी बढ़िया बात है। ज़्यादा चिंता मुझे उनको देखकर होती है जो कहते हैं कि जब से आपको सुना है मौज ही मौज है। मैं कहता हूँ खुद को सुनकर मुझे आज तक मौज नहीं आई, तुम्हें कैसे आ गई? यहाँ तो जो सारा काम है वही सड़ी गली इमारतों को गिराने का और मलबा साफ करने का है। उसमें विध्वंस तो होगा ही ना, चोट तो लगेगी ही ना। और चोट नहीं सह सकते तो जवान काहे के लिए हो? बार बार मैं बोला करता हूँ कि मुझे युवाओं से बात करनी है, और कुछ अगर बुजुर्ग बूढ़े लोग भी आ जाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ दिल से तो जवान हो ना, तभी मुझे सुनना। क्योंकि जो हम काम करने जा रहे हैं वो कमज़ोरों के लिए नहीं है, ज़िंदगी ही कमज़ोरों के लिए नहीं है। तो सबसे ऊंचा काम है वो कमज़ोर लोगों के लिए कैसे हो सकता है? तो जीवन अस्त व्यस्त ना हुआ होता तो ये समस्या की बात होती। अस्त व्यस्त हो गया है तो खुशी मनाओ ना। कोई पुरानी चीज़ है जो यूं ही पड़ी हुई है, जंगल से उठाकर हम उसको ले आए और अभी भी ज़िंदगी में मौजूद है, उसको सहेज के रखने में लाभ क्या है? हाँ, ये अलग बात है कि चूंकि वो पुरानी है इसलिए उससे आसक्ति है। जो चीज़ जितनी पुरानी होगी उससे मोह बैठ जाता है ना, वो आदतों में शुमार हो जाती है। आदमी उसको पकड़ कर रखता है, जब वो चीज़ जाने लगती है तो दो आंसू तो टपकते ही हैं, खलबली बहुत मचती है। और जिसने तुमको प्रेरणा दी होती है कि पुराने सड़े माल से तौबा करो, हटाओ, वो आदमी बुरा भी बहुत लगता है। मेरे ख्याल से शायद ज़ेन में है, जापान में है, या कहीं और होगा कहीं। और किसी ने कहा था, मास्टर ने, कि वो डिसाइपल, शिष्य, वो डिसाइपल है ही नहीं जिसके मन में कम से कम एक बार मास्टर की हत्या का ख्याल ना आया हो। क्योंकि अगर तुम पर सही में काम हो रहा है तो वो जो काम है ना, जो तुम पर हो रहा है, वो सर्जरी जैसा है, शल्य क्रिया, जिसमें सीधे दिल पर छुरी चलाई जाती है। तो उसमें तुमको गुस्सा आएगा नहीं, तो उसमें ये हो कैसे जाएगा कि तुमको गुस्सा आएगा नहीं, या कि भीतर सब छितर बितर होगा नहीं? वो तो होना ही होना है। तुम्हारा काम है उसको सहना, बर्दाश्त करना। भाई, दो शब्द हैं भगवत गीता के और बहुत मुझे पसंद है। पहला तितिक्षस्व। तितिक्षस्व माने जानते हो? तितिक्षा माने क्या होता है? जो इंसान जिंदगी में बेहतर हो सकता है, मुक्त हो सकता है, ऊंचा बढ़ सकता है, उसके लिए अद्वैतवाद के आचार्य शंकर, भारत के अग्रणी चिंतक, उन्होंने 4 शर्तें रखी थी। उन 4 शर्तों को कहते हैं साधन चतुष्टय। ठीक है?
उस साधन चतुष्टय में एक शर्त होती है षड संपत। षड संपत मतलब 6 तरीके की संपदा, माने कि 6 गुण। उनमें से एक होता है तितिक्षा। तितिक्षा माने होता है सहने की काबिलियत, झेल पाने का दम। अपनी भाषा में कहे तो सह जाने का जिगरा। जिसके पास वो नहीं है उसके लिए मैं कह रहा हूं जीवन ही नहीं है, मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। ऐसा इंसान क्या जिएगा। और जो दूसरा शब्द है गीता का जो मुझे बहुत पसंद है, और ये दोनों एक साथ चलते हैं। पहला हमने कहा तितिक्षस्व, दूसरा युद्धस्व। भिड़े रहो, पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना है। और इसीलिए गीता का इतना महत्व और इतना ऊंचा स्थान है। नहीं तो अब वेदांत के साथी हूं, पूरा उसी में आप्लावित हूं। मैं जानता हूं कि अगर बिल्कुल दर्शन के तल पर शुद्धता की बात करोगे तो गीता से आगे भी 2-4 ग्रंथ हैं। अष्टावक्र गीता मेरे साथ है, उसको मैं जानता हूं। अगर बिल्कुल सिर्फ शुद्धता की बात करनी तो अष्टावक्र आगे है। लेकिन फिर भी गीता बहुत ऊंची है। इसलिए ऊंची है क्योंकि उसमें जो बात कही जा रही है ना, वो इंसान से इंसान के जीवन के संदर्भ में और जीवन की रणभूमि पर कही जा रही है। और कहा जा रहा है खून बहाओ, खून बहाओ, वो भी किसका, अपना ही खून बहाओ। हम कि भाई का खून तो मेरा ही खून है, या बाप कहता है बेटे का खून मेरा खून है। तो अर्जुन से कहा जा रहा है अपना ही खून बहाओ, क्योंकि वो जितने हैं सामने वो भी सब तुम्हारा ही तो खून है। और तुम्हारा अपना जो खून बहेगा वो तो है ही तुम्हारा। खून बहाने का दम नहीं तो इंसान कहलाने की कोशिश क्यों। एक खून होता है जो शरीर से बहता है, वो बहाने की भी जो नौबत आए तो पीछे नहीं हटना चाहिए, तितिक्षस्व। और एक खून होता है जो मन के टूटने पर बहता है, उससे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। धर्मयुद्ध है अगर, तो पीछे हटने का सवाल नहीं पैदा होता ना। सारी गीता ही यही है। अर्जुन कह रहे हैं मैं नहीं लड़ सकता भाई, मुझे जाने दीजिए। तो कह रहे हैं धर्मयुद्ध है, तुम पीछे हट नहीं सकते, जाने का क्या सवाल है। कहीं नहीं जाना है, लड़ो, चोट बहुत लगेगी, मर भी सकते हो, अपनों को मारना है, अपने लिए नहीं लड़ो, निष्काम युद्ध करो। तो ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये शुभ ही है। और एक खुशखबरी बता दूं कि अभी चलेगा बहुत समय तक। और ये और बता दूं कि जितना आगे बढ़ोगे चोट उतनी गहरी पड़ेगी। और चोट तब तक पड़ती रहेगी जब तक चोट खाने वाला ही मिट ना जाए। और यही लक्ष्य है पूरे आत्मज्ञान का, कि ये जो बैठा है ना भीतर, जो बात बात पे चोट खाता रहता है, अरे आई गॉट हर्ट, ऑफेंडेड हो गए। आप में भी बहुत लोग होंगे ना जब बहुत जल्दी से चोट लग जाती होगी। मार्क्स अच्छे नहीं आए, चोट लग गई, किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा लग गया, ये सब होता है ना। या बहुत जल्दी खुश हो जाते होंगे, किसी ने तारीफ कर दी, प्रसन्न हो गए। ये जो भीतर बैठा है, जो चोट खाता है, इसको मिटाना ही आत्मज्ञान का लक्ष्य होता है। चोट लगनी ही बंद हो जाए। ऐसे हो जाओ तुम कि चोट का पता ही न लगे। तुम कहो चोट जिसको लगती होगी, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा ना, यही जिंदगी है। अगर ऐसे हो जिसको दुनिया चोट दे सकती है, अतीत चोट दे सकता है, परिस्थितियां चोट दे सकती हैं, तो ये सब मिलके तुमको गुलाम भी तो बनाएंगे ना। अगर कोई तुमको घाव दे सकता है तो तुम्हारा मालिक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और अगर कोई तुम्हारी बहुत तारीफ कर सकता है, तुम्हें बहुत खुश कर सकता है, तो वो भी तुम्हारा मालिक बन जाएगा। गुलामी करनी हो तो बताओ। हाँ, चोट खाते चलो और झेलते चलो। जितना झेलोगे उतना ज्यादा चोट खाने वाले को ये संदेश दे रहे हो कि मैं तेरी परवाह नहीं करता, तुझे चोट लग भी रही है तो भी मैं अपना काम करूंगा। और जितना तुम उसकी परवाह कम करोगे उतना वो मिटता जाएगा। जितना वो मिटता जाएगा उतना मौत पीछे हटती जाएगी और जिंदगी शुरू होती जाएगी। तो एक गाना है ना फिल्मी कि मिलो न तुम तो हम घबराएं और मिलो तो आंख चुराएं।
अरे भाई, नहीं सुनना तो जाने का विकल्प था, पर तुम्हें सुनना है वो मैं भी जानता हूँ। तुम्हारा मेरा एक रिश्ता है वो मैं जानता हूँ। और जब सुनना ही है तो सामने आओ ना, पास आओ, बैठें, तुम हमें देखो हम तुम्हें देखें।